स्वराज हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। माननीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय सभी शिक्षकगण एवं मेरे समस्त साथियों, आज हम यहाँ 26 जनवरी को भारत का 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। जब 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया तो भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह दिन हमें हमारे संविधान की ताकत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और आज हम इसी दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमें राष्ट्र प्रेम की ऊंचाइयों पर ले जाता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाता है कि हमारा देश केवल स्वतंत्रता से ही नहीं बल्कि लोकतंत्र, एकता और समानता के सिद्धांतों से भी मजबूत है। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास हमारा संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से भारत में लागू किया गया। इस दिन उन महापुरुषों को भी याद किया जाता है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम अपने देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। वैसे तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वजारोहण समारोह व अन्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश की ताकत, तरक्की, समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। परेड में निकलने वाली तमाम राज्यों की झांकियों से देश की विविधता में एकता की झलक नजर आती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर होने वाले इस भव्य परेड में राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैन्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नागरिकों और बच्चों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इस दिन हर भारतीय को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने संविधान की सुरक्षा करेंगे, देश की संरक्षा और शांति को बनाए रखेंगे, साथ ही देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान देश का हिस्सा हैं जिनमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया जो देश पर अपना सर्वस्व निछावर कर वीर गति को प्राप्त हुए। आइए आज हम यह प्रयास करें कि हमारे देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई आँच न आए। आइए आज हम यह वचन लें कि हम भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और भारत को एक सुंदर, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, इस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान का पालन और सम्मान करते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे। अंत में मोहम्मद इकबाल की इन सुंदर पंक्तियों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी
दो